मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं हिंदी विभाग में राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सरसा में सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक तृतीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है, जिसका विषय वस्तु है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की ये 9वीं कड़ी के रूप में प्रस्तुत है और यह अंतिम कड़ी भी है। इसमें हम कहानी आंदोलन पर बात करेंगे। इसके पूर्व हमने कहानी की विकास यात्रा को जानने के लिए उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पढ़ने की चेष्टा की। अब यह अंतिम भाग के रूप में हम कहानी आंदोलन पर बात करते हैं। नई कहानी का व्यामोह सन 1960 तक रहा। उसके बाद उस पर यौन प्रसंगों की अधिकता, क्षणवादी भोग दृष्टि, अस्तित्ववादी दर्शन एवं शिल्प सजगता के आरोप लगने लगे। कहानी में फिर से एक नएपन की मांग होने लगी। फलस्वरूप ढेर सारी कहानी आंदोलनों ने जन्म ले लिया। इसके बारे में डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी कहते हैं कि सन 1960 के बाद की कहानी नई कहानी से अलग है। चौथे पाँचवें दशक के कहानीकार यथार्थ का सृजन करते थे। पाँचवें छठे दशक के कहानीकार यथार्थ को अभिव्यक्त करते थे, किंतु समकालीन कहानीकार यथार्थ को खोजते हैं। दरअसल 7वें दशक की कहानी बदली हुई मानसिकता की कहानी है। उस काल के युवा कहानीकारों ने कहानी के परंपरागत मुहावरे को बदला है तथा अनुभूत सत्य को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कहानी के क्षेत्र में जो नए आंदोलन प्रारंभ हुए, उनमें से कुछ के नाम हैं अकहानी, सहज कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी। अकहानी में जो कहानी लिखी गई उसके प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, कृष्ण बलदेव वैद्य, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल इनके नाम लिए जाते हैं। डॉक्टर रामदरस मिश्र के अनुसार वस्तु के स्तर पर अकहानी ने प्रायः सामाजिक संघर्षों से संबंधित विषय को ग्रहण न कर स्त्री पुरुष के संबंधों या यौन प्रसंगों को ही ग्रहण किया, और मूल्य के स्तर पर उसने न केवल पहले के सारे मूल्यों का निषेध किया, बल्कि साहित्य के मूल्य का अस्तित्व है इस सत्य का निषेध कर दिया। कहानी में यद्यपि विद्रोह का स्वर है, किंतु यौन संदर्भों तक सीमित रहने के कारण वह विकृत हो गया है। कहानी का शिल्प भी बदला हुआ है। उसमें पात्रों के नाम, ग्राम का परिचय ना देकर वह मैं, तुम आदि प्रयोगों की अधिकता है। सेक्स केंद्रित होने के कारण कहानी आंदोलन दीर्घजीवी नहीं हुआ, किंतु कुछ प्रसिद्ध कहानीकारों ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लिखी हैं। जैसे रीछ दूधनाथ सिंह ने लिखा, छलांग ज्ञान रंजन ने लिखा, त्रिकोण कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखा, विध्वंस गंगा प्रसाद विमल ने लिखा। नैतिक वर्जनाओं और निषेधों के प्रति कहानीकारों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था। इस कहानी आंदोलन के बाद दूसरी कहानी आंदोलन का जिसका जिक्र आता है वो है सहज कहानी। सहज कहानी के प्रमुख प्रवक्ता थे अमृत राय। उन्होंने लिखा, सहज कहानी से हमारा अभिप्राय उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज़ है और बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं मिलता। उनका मानना है कि कहानी संबंधी सभी प्रयोग इस सहज कथारस को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। सहज की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि जो आडंबरहीन हो, ओढ़ा हुआ ना हो, वह सहज है। अमृत राय ही सहज कहानी के प्रथम और अंतिम प्रवक्ता माने जाते हैं। उनके इस आंदोलन को अन्य लोगों का समर्थन नहीं मिल सका। इसके बाद हम बात करते हैं सचेतन कहानी की। सचेतन कहानी से जुड़े हुए कहानीकारों में सर्वाधिक चर्चित नाम था महीप सिंह का। उन्होंने सचेतन दृष्टि को एक गतिशील स्थिति माना है जो हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है।
सचेतन कहानीकार की दृष्टि समाज और व्यक्ति के ऊपरी संबंधों पर ही नहीं बल्कि आंतरिक संबंधों पर भी मिलती है। उनके विचार से सचेतन दृष्टि व्यक्तिपरक न होकर सामाजिक है तथा काफ़ी हद तक संतुलित और सामयिक है। 7वें दशक की कहानी में यह दृष्टि जिन कथाकारों में दिखाई दी थी उनके नाम हैं महीप सिंह, वेदराही, रामदरस मिश्र, मनहर चौहान, राजकुमार भ्रमर, बलदेव वंशी। इनकी जो कहानियाँ इस वर्ग में आती हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सीमा रामदरस मिश्र ने लिखा, बलदेव वंशी ने लिखा एक खुला आकाश, महीप सिंह ने लिखा युद्धमन, वेदराही ने लिखा दरार, उसने नहीं कहा था लिखा शैलेश मटियानी ने, गिरिस्तन लिखा राजकुमार भ्रमर ने, चीले लिखा हिमांशु जोशी ने। रामदरस मिश्र इस समय सक्रिय रूप से लिख रहे थे। अब हम बात करते हैं समानांतर कहानी की। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तन का श्रेय प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर को जाता है। उन्होंने अक्टूबर 1974 से सारिका नाम की एक कहानी पत्रिका निकाली। समानांतर कहानी विशेषांकों का दौर उस समय से प्रारंभ किया जो मूलतः 1972 से ही प्रारंभ हो चुका था। समानांतर कहानीकार अपने समय के समानांतर सोचता है और लिखता है। इसके केंद्र में आम आदमी है, अर्थात समानांतर कहानी आंदोलन आम आदमी की लड़ाई का पक्षधर है। यह आंदोलन जन संघर्ष के प्रति समर्पित उन रचनाकारों का है जो मात्र दृष्टा न होकर संघर्ष में भागीदार बनना चाहते हैं। यह कहानी आंदोलन राजनीति के महत्व को स्वीकारता हुआ उसे सांस्कृतिक धरातल पर ले जाता है। समानांतर कहानी की वैचारिकता बहुत स्पष्ट है तथा उसमें भावुकता के लिए कोई जगह नहीं है। समानांतर कहानी से जुड़े कहानीकारों में प्रमुख नाम है कमलेश्वर, इब्राहिम शरीफ, कामता नाथ, मिथिलेश्वर, निरुपमा सेवती, जितेंद्र भाटिया, मधुकर सिंह, दिनेश पालीवाल, सूर्यबाला, हिमांशु जोशी, देवकी अग्रवाल आदि। 9वें एवं 10वें दशक में कहानी आंदोलनों से मुक्त हो गई थी पूरी तरह से। इस काल की कुछ प्रमुख कहानियों और उनके कहानीकारों के नाम हम याद रख सकते हैं। झुटपुटा भीष्म शाहनी ने लिखी, डायलिसिस वीरेंद्र मेहंदी ने लिखा, नंगा शैलेश मिटियानी ने लिखा, समागम मृदुला गर्ग ने लिखा, सांझबाली सूर्यबाला ने लिखा, नील गाय की आंखें नमिता ने लिखा, मैत्रेयी पुष्पा की बड़ी चर्चित रही ललमुनिया, मंजुल भगत ने बूंद लिखा। इनमें से अधिकांश कहानियाँ नारी मुक्ति की कहानियाँ दिखाई पड़ती है। इस तरह यह कहानी आंदोलन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सचेतन कहानी, इस तरह के जो वाद थे उनसे धीरे धीरे जो आंदोलन थे उनसे ये कहानियाँ हट गई और स्वतंत्र रूप से समकालीन कहानी के रूप में आज हम जो भी कहानी देखते हैं उसको हम उसी रूप में आकलन उसका करते हैं। तो इस तरह हिंदी कहानी का उद्भव और विकास को हमने बहुत ही शुरुआती दौर से लेकर के प्रेमचंद के बाद की कहानी, किस तरह उसे मनोविज्ञान में बांटा गया, कैसे यथार्थपरक दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के नज़रिए से देखा गया, कैसे नई कहानी का संवेदना बदला, उसके कथ्य में परिवर्तन आया, शिल्प में परिवर्तन आया, वो कहानी किस तरह ग्रामीण अंचल की कहानी, नगर बोध की कहानी, यथार्थ बोध की कहानी, यौन समस्याओं की कहानी, व्यंग प्रधान कहानियों में तब्दील हुई और धीरे धीरे उसके बाद यह कहानी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी और आज की सारी कहानियाँ समकालीन कहानी के रूप में हम जानते हैं। तो ये था हिंदी कहानी का उद्भव और विकास की एक यात्रा जो मैंने और आपने, हम दोनों ने मिलकर साझे तौर पर संपूर्ण की। तो आज का वर्ग यहीं तक। धन्यवाद।